एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई अकेडमी के इस चैनल से आप सबों का स्वागत है। अभी रिसेंटली साउथ स्क्रीनिंग की एग्जाम हुई है और उसके बेसिक मैथ्स, पीसीएम के बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसके आंसर की मैं आपको देना चाहूंगा, उसके आंसर की आपको बताना चाहूंगा और उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, क्या होंगे, प्रोसेस क्या है वो भी देखेंगे और लास्टली हम लोग आंसर तक भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 6000। पॉपुलेशन कितना दिया है? पॉपुलेशन दिया है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 6000। 6000 सिटी का पॉपुलेशन है। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल। अब इसमें मेल कैंडिडेट कितना है? मेल इज 1/4, 1/4 ऑफ 6000। 6000 का 1/4 कितना हो जाएगा? सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1500 आर मेल। 6000 में 1500 क्या है? मेल है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे रेस्ट आर फीमेल। तो फीमेल कितना हो गया? फीमेल इज इक्वल टू 6000 माइनस 1500, दैट इज 4500। सो दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे इफ 30% ऑफ द मेल आर मैरिड, उसमें से 30% मेल मैरिड है। तो देखिए ध्यान से, 30% ऑफ मेल आर मैरिड, 1500 में मैरिड मेल कितने हैं? तो परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल आपको दिया हुआ 30%। तो नंबर ऑफ मैरिड मेल, कितने मेल की शादी हो गई है? सो 30% ऑफ 1500, परसेंट को हटाएंगे तो बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया। 15 3 जा 45, 450 मेल्स की शादी हो गई है। सो 450 मेल्स आर मैरिड। तो 450 मेल्स मैरिड हैं, तो फीमेल भी इतना ही मैरिड होंगे। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल मैरिड। अगर जितने मेल की शादी हुई उतने फीमेल की शादी हुई होगी। तो देखिए ध्यान से, 450 फीमेल की भी शादी हुई होगी। नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स दोनों की सेम नंबर होगा जो मैरिड है। अब आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि फीमेल है कितना? 4500। तो नंबर ऑफ फीमेल मैरिड इज 450। टोटल नंबर ऑफ फीमेल है कितना? दैट इज 4500। अब आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। सो परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल की परसेंटेज क्या हो जाएगी? तो 30%, सॉरी 450 फीमेल मैरिड है और टोटल फीमेल है कितना? 4500 इंटू 100%। क्या करेंगे यहाँ पे? 00 कैंसिल आउट, 45 10 जा 10% फीमेल क्या है? मैरिड है। तो आपके क्वेश्चन 11 में पहला ऑप्शन जो है दैट इज 10%, वो करेक्ट ऑप्शन है। सो 10 का फर्स्ट हो जाएगा, 11 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन 11 में फर्स्ट ऑप्शन 10% वाला सही हो जाएगा। तो 11 का फर्स्ट हो गया। सेकेंड पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आएंगे हम लोग। हाँ देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपके सामने एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दे रखा है और वो q के बराबर है। तो q का वैल्यू क्या होने वाला है? सो x प्लस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू क्यू के बराबर। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्यू के बराबर दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्यू इक्वल टू यहाँ पे लेंगे एक्स प्लस वाई का क्यूब और ये टर्म को आगे लेके आइए माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। चलेंगे यहाँ पे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? ए क्यूब बी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ मिलेगा। इसे ब्रेक करने पे क्या मिलेगा? इसे ब्रेक करने पे आपको मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई एक्स माइनस वाई। इसे आप तोड़िए, क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये वाली कहानी माइनस 3x² वाई। अब माइनस 3xy स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x² वाई माइनस माइनस प्लस 3xy²। यहाँ पे कुछ कहानी आपकी खत्म हो रही है। माइनस 3x² वाई प्लस 3x
एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है क्या? माइनस 3x² वाई माइनस 3x² वाई अभी कैंसिल नहीं हो रहा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे ये सबको ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy। अब यहाँ पे देखिए 3xy x प्लस वाई, इसे ब्रेक कर दीजिए तो 3x² प्लस 3xy²। यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस x³ प्लस y³। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस माइनस 3xy²। अब बाकी के जो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं आपको माइनस 3x² माइनस 3xy² माइनस 3x² प्लस 3xy²। इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x³ कैंसिल हो गया, प्लस 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो गया, प्लस 3xy² माइनस 3xy² कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 3x² माइनस 3x² ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो रहा, ठीक है ना? तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे? y³ 2y³। सो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2y³। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 में पहला ऑप्शन जो है 2y³ वो आपका करेक्ट है, सो 12 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी भी आपकी पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में आखिर क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कि द बेस रेडिया ऑफ ए कोन एंड सिलेंडर। पहले बना लेते हैं हम लोग कि एक कोन है और दूसरा क्या है? सिलेंडर है। एक कोन है, दूसरा सिलेंडर है। अब दोनों का बेस रेडियाई ऑफ कोन सिलेंडर आर इक्वल। इसका रेडियस VR और इसका रेडियस VR, दोनों का रेडियस सेम है। अब आगे, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA कोन का पाई RL, CSA क्यूबॉइड का 2 पाई RH, ऐसा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का CSA इसका भी सेम है, सो पाई RL जो है वो 2 पाई RH के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि सेलेंट हाइट ऑफ द कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? तो सेलेंट हाइट ऑफ द कोन क्या है? L और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है? H। तो ये जाएगा तो बाई में और बाकी 2 पाई R और ये पाई R डिवाइड में चला जाएगा पाई R कट गया, सो L बाय H इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2:1 क्या मिलेगा? 2:1 कहाँ दिया है? ऑप्शन सेकेंड में। तो 13 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आपको आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखेंगे ध्यान से, हाँ, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज। आपके सामने एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर दे रखा है। कैसा फिगर है? ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस सर्कल को टच करते हुए यहाँ पे एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है OAB। ये एक सेक्टर है और यहाँ से देखिए दे रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। दिस इज सेगमेंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सेगमेंट और ये आर्क दोनों मिल करके एक एरिया शेड कर रहा है। दिस इज शेडेड रीजन एरिया। हमें इसका एरिया चाहिए, कैसे निकालेंगे? और ये एंगल दिया 60 डिग्री, रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान से देखिए, अगर ये 60 है तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम लेंथ का है, तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल, तो ये भी x तो ये भी x, x प्लस 60। तो आपको ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 60 डिग्री प्लस x। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। आप देख रहे हैं 2x इक्वल टू क्या मिला? 120, x इक्वल टू 60 डिग्री। आपको यहाँ भी ये भी 60, ये भी 60, ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। साइड आपके सामने है 14 सेंटीमीटर, और ये अगर आप इस सर्कल के रेडियस को देखें तो वो भी 14 है, और ये सेक्टर जो फॉर्म कर रहा है वो भी क्या है? दैट इज पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो भी आ रहा है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई R² थीटा अपॉन 360। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पाई R² थीटा। पाई का वैल्यू 22/7। ध्यान से देखिए, R² कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सो 14 इंटू 14, थीटा कितना है? 60 डिग्री। सो 60 अपॉन 360, 0 कैंसिल, 6 जा, क्या हो जाएगा? 36। अब आगे चलेंगे, 7 2 जा 14, 2 3 जा,
क्या मिला आपको यहाँ पे 22 इंटू 14/3, 22 इंटू 14/3, ये आपको एरिया मिला किसका, सेक्टर का। अब आप यहां से माइनस करिए, ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 14, सो 14 का स्क्वायर, माइनस कर लेंगे यहां से √3/4, √3/4, 14 इंटू 14, ये कितना से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, आपको मिला यहाँ पे कितना 22 इंटू 14/3 माइनस 7 7 जा 49 इंटू √3/7 7 जा 49 √3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, इसे सॉल्व करने पे 22 14 इंटू 22 क्या देगा, 14 2 जा 28, 28 8 8 10 0 कैरी 1 308/3 माइनस वहां पे 49 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 ले लेंगे आप, तो मिलेगा यहाँ पे 3 3 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 6 जा 18 3 6 जा 18, माइनस करेंगे ये 49 इंटू 1.732 को, 49 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई करिए 49 से, सो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 7 जा 6, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65 का 5 कैरी 6, 9 1 जा 9 6 15, ये मिला आपको 4 3 12 का 2 कैरी 1, 7 4 28 129 का 9 कैरी 2, 4 2 4 1 जा 4 2 6 7 5 2 7 9 5 14 का 4 कैरी 1 6 1 7 1 8, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 84.77, माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पे आप देखेंगे यहाँ पे कि 102.66 में से 84.77 माइनस कर रहे हैं, सो 16 माइनस 7 क्या देगा, देखिए ये 6 6 रिपीट होता बार बार जा रहा था ना, ये जब आपने देखा है यहाँ पे डिवाइड करने पे, जब आप डिवाइड करेंगे किससे, ये 308 में जब आप डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो आपको 102.66 रिपीट हो रहा था, तो 6 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको लगभग 6 7 ही, तो 7 माइनस 7, इसको 6 7 लिख सकते हैं, 7 माइनस 7 0, 16 माइनस 7 क्या दे देगा 9 9, हियर इट इज 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 क्या देगा 7, एंड हियर क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 8 1, 17.90 17.90 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास मिलेगा आपको इसका एरिया, 17.90 के आसपास के आंसर आपके मिल रहे हैं, फर्स्ट वाला 14 का फर्स्ट 17.89, और यहाँ पे मुझे मिला 17.90, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाला 17.89 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 14 का फर्स्ट हो जाएगा, 14 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, नंबर 15 पे आते हैं और देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कहता है log n विथ बेस b इक्वल टू 2 एंड log 2b विथ बेस n इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है, b क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे log n विथ बेस b इक्वल टू 2 दिया है, तो यहां से b के टर्म में आप निकालिए, क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू n, ऐसा कुछ मिला, इसे सॉल्व करिए, यहां पे क्या मिलेगा log 2b विथ बेस n इक्वल टू 2, यहां पे सॉल्व करेंगे तो log n स्क्वायर इक्वल टू 2b, ऐसा कुछ यहां से मिल रहा है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से कि सॉरी n स्क्वायर इक्वल टू 2b ये मिला आपको, और b स्क्वायर इक्वल टू मिला n, सो n इक्वल टू क्या मिल गया, n इक्वल टू मिल गया b स्क्वायर, ये फर्स्ट ये सेकेंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, किसमें पुट करना, फर्स्ट को सेकेंड में, सो n स्क्वायर इक्वल टू 2b, अब n के प्लेस पे b स्क्वायर पुट करिए तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b, सो b पावर 4 इक्वल टू 2b, b इधर लेके आए, b पावर 4 बाई b इक्वल टू 2, कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है b क्यूब इंटू b अपॉन b इक्वल टू 2, b से b कैंसिल, b क्यूब का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया, b क्यूब का वैल्यू क्या मिल गया 2, तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन 15 में b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 15 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, 15 का सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द रिमाइंडर, हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग, क्या बोल रहा है यहाँ पे
एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे आप x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर बहुत ही आसान है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। इस 1 को यहाँ पुट करिए, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4 दिया है, आप यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करिए, तो क्या मिलेगा? 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 4, 3 1 4 4 8 माइनस 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। सो F1 रिमाइंडर क्या मिला? 3। रिमाइंडर क्या मिल गया आपको? 3। सो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, और 3 आपको दिया है 16 के ऑप्शन 4 में। 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। सो 16 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। जरा 17 को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन इतना ही आसान पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? रॉबर्ट किसी काम को 8 डेज में कर रहा है। रॉबर्ट काम को कर रहा है 8 डेज में, तो रॉबर्ट का 1 डे वर्क क्या है? 1/8। चलिए आगे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? जेम्स उसी काम को कर रहा है कितना दिन में? 10 डेज में। 10 डेज में, तो जेम्स का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। दोनों साथ मिलके काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? टुगेदर फिनिश, दे टुगेदर फिनिश क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/10 करेंगे। यहां देखिए ध्यान से, 1/8 प्लस 1/10, 8 10 कैल्सियम क्या हो जाएगा? 40, 8 5 जा 10 4 जा, सो 9/40। टाइम टेकन टू फिनिश, 40, इसको उल्टा करेंगे, 40/9 डेज। 40/9 डेज, दोनों मिलके काम को 40/9 डेज में पूरा कर देंगे। सो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 40/9 डेज। 17 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 17 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, इसका वैल्यू निकालना है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, इसको आप ब्रेक करिए। सेक a क्या होता है? 1/cos a प्लस 10a क्या होता है? साइन a/cos a। कितना आसान है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन a, ध्यान से देखिए, cos a का एलसीएम क्या मिलेगा आपको? cos a। ऊपर में क्या आएगा? 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a प्लस b, a माइनस b क्या होगा? a² माइनस b², ऐसा कुछ मिलेगा। साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या देगा? cos² a अपॉन cos a। cos a कट गया, cos a रह गया। ये आपका करेक्ट आंसर है, cos a। सो आपके 18 का आंसर हो जाएगा cos a, और वो है ऑप्शन 4th में। सो 18 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। सो 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। इतनी बात आई, आगे भी आएगी। 19 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है a -2 -1, b a0, c 4b एंड d 1 2, ये चारों क्या है? वर्टिसेस है किसी पैरेललोग्राम के। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है? ABCD। आपसे क्या पूछ रहा है कि a प्लस b का वैल्यू फिर क्या होगा? तो a का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा? -2 -1, -2 -1। b का क्या दिया है? a0। c का क्या दिया है? c का क्या दिया है? 4b, और d का क्या दिया है? 1 2 दिया है। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे काटेंगे इसका जो मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट यही P होगा, और ये DB का मिड पॉइंट भी P ही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला यूज करिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? ध्यान से देखिए, ये a+1, क्या मैंने बोला? a+1, तो a
प्लस 1 करेंगे बाई 2 करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो क्या कर रहे हैं आप, a प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो आपको यहाँ मान लीजिए ये एक्स वाई आपने माना तो वो एक्स के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यही x के बराबर आपको ये 4 प्लस माइनस 2 आएगा, 4 प्लस माइनस 2 बाई 2 ऐसा कुछ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो a प्लस 1 बाई 2, अब ये इक्वल टू एक्स इक्वल टू ये, तो ये टर्म ले सकते हैं इसके इक्वल में। सो 4 माइनस 2 2 बाई 2, 2 से 2 कटा 1 मिला, a प्लस 1 इक्वल टू 2, a का वैल्यू 2 माइनस 1 क्या देगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, a क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। अब सेम तरीके से आप फॉलो करिए। अब आप आगे चलिए, b कहाँ दिया है, ये देखिए b यहाँ दिया है, b प्लस माइनस 1, b प्लस माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए b प्लस माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो यहाँ के y के बराबर होगा, यही y आपको यहाँ से देगा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बाई 2 करने पे, तो b प्लस माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2 ही होगा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, सो b माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, सो b इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। आपको b का वैल्यू मिला 3 और a का वैल्यू मिला 1। आपसे पूछा क्या है a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, तो a मिला आपको 1 तो आपने यहाँ पे 1 पुट किया, b मिला आपको 3 तो आपने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, सो a प्लस b क्या मिलेगा 4। आपके क्वेश्चन नंबर 19 में a प्लस b का वैल्यू पूछा है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो 19 का फर्स्ट हो जाएगा, 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, सो 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में जरा ध्यान से देखेंगे, हाँ बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000। देखिए विलेज का पॉपुलेशन कितना बता रहा है 25,000। अब देखिए ध्यान से, एनुअल बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट जो है वो आपको 5.3% दिया है और डेथ रेट क्या दिया है 3.3%। बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो एक्चुअल एनुअल रेट क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल एनुअल रेट आपको जो कि आपका बर्थ रेट ही होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.3% माइनस 3.3% करेंगे तो 2.0% आएगा, 2% के बराबर आया। चलिए आपके सामने टाइम क्या बोला है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, तो टाइम दे दिया 2 इयर्स, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। आप लगाएंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू वाला, सो क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। ये क्या है देखिए ध्यान से, ये रहा प्रिंसिपल, ये आपका रहा पॉपुलेशन पहले का 25,000 1 प्लस रेट क्या है 2%, टाइम क्या है 100 पावर n 2 साल के लिए, ये 2 1 जा ये 52 जा हो जाएगा, ये 25,000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 50, 51 बाई 50 देगा, इसका स्क्वायर करिए, सो 25,000 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 इंटू 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है 25,000 इंटू आगे सॉल्व करने पे 51 इंटू 51 अपॉन 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, ये 2 0 कैंसिल हो गया और ये 10 से कट गया, सो 10 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए 51 1 1 5 5 25 1 5 10 0 कैरी 1 5 1 6 2, आपको मिल रहा है 2601। 2601 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26010 ऐसा कुछ मिलेगा। ये 2 साल के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 26010, और ये आपके ऑप्शन में दिया है 4th ऑप्शन में 26010 ऑप्शन, तो 20 का 4th हो जाएगा, सो 20 का ऑप्शन 4th, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के पीसीएम में कंप्लीट हो गए। चलिए बातों को समझने के लिए सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।